वेलकम स्टूडेंट। जैसा पिछले वीडियो में अपन ने परीक्षण संकरण के बारे में समझा था। परीक्षण संकरण ये कौन सा प्रकार था? संकरण का चौथा प्रकार। अब अपना पांचवा जो प्रकार है संकरण का वो है प्रतापी संकरण। प्रतापी संकरण ये है अपना संकरण का पांचवा प्रकार। अपना ये पार्ट 22 है। पार्ट 21 में अपन ने परीक्षण संकरण और उसके बाद एक और जो संकरण था बहुसंकरण, इनके बारे में समझा था। अब अपना है प्रतापी संकरण। प्रतापी संकरण क्या होता है इसको हम पहले परिभाषा के रूप में समझेंगे, फिर एग्जाम्पल के रूप में करेंगे। प्रतापी अथवा पूर्वज संकरण। पूर्वज यानी कि पहले से प्राप्त एक पीढ़ी से प्राप्त जो पौधे हैं उनका संकरण दूसरे अन्य पौधों से जब कराया जाता है, दूसरे जनकों के साथ कराया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम प्रतापी संकरण। यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी? एक पीढ़ी के पौधों का संकरण यदि किसी जनक के साथ कराया जाता है तो इस क्रॉस को प्रतापी अथवा पूर्वज संकरण कहते हैं। देखिए उदाहरण, पहले परिभाषा लिखेंगे। एक पीढ़ी का संकरण, पीढ़ी का संकरण अगर किसी जनक से कराया जाता है F1 पीढ़ी का संकरण अगर किसी जनक से, जनक कौन सा? या तो कैपिटल टी ले लीजिए या स्मॉल टी ले लीजिए, प्रभावी ले लीजिए या अप्रभावी जनक ले लीजिए, तो इस क्रॉस को हम बोलेंगे प्रतापी। तो किया जाता है तो इस क्रॉस को प्रतापी या पूर्वज संकरण कहते हैं। क्या हो गया? संकरण कहते हैं। एक बार और देखिए, F1 पीढ़ी का संकरण, जो अपने को F1 पीढ़ी एक संकरण क्लास में प्राप्त हुई थी, अगर उसका संकरण किसी भी जनक से, या तो जनक प्रभावी गुण वाला हो, कैपिटल टी वाला हो, या तो इस प्रकार का प्रभावी गुण वाला हो, या फिर अप्रभावी गुण वाला हो, कैपिटल टी हो या स्मॉल टी, इन दोनों जनकों में से किसी से भी इसका क्रॉस अगर कराया जाता है तो इसको प्रतापी या पूर्वज संकरण कहते हैं। जैसा कि अपन ने परीक्षण संकरण में भी ऐसा ही हुआ था कि अपन ने जो संकरण है वो प्रभावी गुण वाले पौधों से करवाया था। इसमें प्रभावी या अप्रभावी किसी भी गुण वाले पौधे से ये संकरण कराया जा सकता है। दोनों संकरण, परीक्षण संकरण और प्रतापी संकरण, दोनों समान ही हैं। तो इसको अपन उदाहरण से देख लेते हैं। पहले अपने को F1 पीढ़ी प्राप्त करना है तो अपन ने दो प्रकार के पौधे लिए, लंबे पौधे और बौने पौधे। लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में जब संकरण होता है, इसके लिए अपन इस क्रॉस का उपयोग, संकरण के लिए हम क्रॉस चिन्ह का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये क्रॉस संकरण को व्यक्त करता है। इसमें से अपन ने एक ही एलिक्स ले लिया यहाँ पे पूर्व की तरह, एक एलिक्स इसमें से लिया अपन ने कैपिटल टी में से, एक एलिक्स स्मॉल टी से लिया। दोनों एलिक्स के बीच में संकरण हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये अपनी F1 पीढ़ी तैयार है। अब F1 पीढ़ी कैसी है? ये हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड लिख सकते हो इसको F1 पीढ़ी। अब परिभाषा में क्या है? F1 पीढ़ी प्रतापी संकरण में क्या है?
F1 पीढ़ी का संकरण अगर किसी जनक से, अब जो F1 पीढ़ी अपनों को ये प्राप्त हुई है, इसका संकरण अगर अपन किसी जनक से करवाते हैं, किसी भी जनक से, तो जो अपने को प्राप्त होंगे, जो पौधे अपने को प्राप्त होंगे, वो पौधे प्रतापी संकरण के द्वारा प्राप्त होंगे। अपने को प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में सारे लंबे पौधे, ये प्रभावी गुण के लिए कैपिटल टी, अप्रभावी के लिए स्मॉल टी हो गया। तो इसका संकरण हम करवाएंगे, F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण किसी भी जनक से करवा देते हैं। इसको थोड़ा अपन यहाँ पे दूर लिख सकते हैं, F1 को यहाँ अपन संकलन करवाएंगे वापस। तो यहाँ पहले अपन कैपिटल टी से करते हैं, ये F1 पीढ़ी को कैपिटल टी से जब अपन दोनों कैपिटल टी है, प्रभावी गुण वाले कैपिटल टी है, तो यहाँ पे भी वापस अपन एलिमेंट्स को अलग करेंगे। इसमें से भी दोनों एलिमेंट्स को अलग किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से दोनों समान एलिमेंट्स है तो एक एलिमेंट्स लेंगे। इन तीनों एलिमेंट्स को हमने अलग कर लिया। अब इन तीनों एलिमेंट्स के बीच में संकरण की जब क्रिया होगी, तो इस कैपिटल टी का संकरण इससे होगा, तो अपने को प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इस स्मॉल टी का संकलन कैपिटल टी से प्राप्त हुआ, तो अपने को प्राप्त वापस वही चीज हुई, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि दोनों ही ये यहाँ पे दोनों कैपिटल हो गए, इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से दोनों कैपिटल होंगे, इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से, तो ये हो जाएगा अपना कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको ठीक से लिख देते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगा। यहाँ पौधे किस तरह के अपने को प्राप्त हुए, यहाँ पे अपने को शुद्ध पौधे प्राप्त हुए 50%, है ना, आधे पूरी तरह से शुद्ध है और आधे पूरी तरह से हाइब्रिड है। तो 50% पौधे अपने को हाइब्रिड प्राप्त होते हैं और 50% शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं, प्योर लंबे पौधे। पौधे कैसे है, पूरे लंबे पौधे, क्योंकि कैपिटल टी है तो पूरी तरह से शुद्ध माने जाएंगे, जबकि ये 50% हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी का मिक्स है, यानी लंबे का गुण भी है और बोने का गुण भी है, तो इसको अपन हाइब्रिड, यानी कि 50% ये पौधे कैसे माने जाएंगे, हाइब्रिड है। कैसे पौधे, ये भी लंबे हैं, ये भी लंबे, पर ये 50% जो पौधे हैं ये पूरी तरह से शुद्ध लंबे हैं, और जो 50% जो अगले 50% है, वो 50% पौधे जो है वो हाइब्रिड है। तो ये हाइब्रिड पौधे हो गए, और कैसे हो गए, लंबे, 50% शुद्ध लंबे, 50% हाइब्रिड लंबे पौधे अपने को ये प्राप्त होते हैं। तो ये अपन ने प्रतापी संकरण का अप्रभावी गुण वाले पौधे से यहाँ पे अपन ने क्रॉस करा। इसी प्रकार चाहे तो अपन प्रभावी गुण F1 पीढ़ी से जो प्राप्त हुए उनको इसको ए पार्ट में बांट सकते हो, और बी पार्ट के लिए अपन वापस प्रभावी गुण वाले पौधे के साथ में अप्रभावी गुण वाले पौधे के साथ में संकरण करा सकते हैं। किसका, F1 से प्राप्त पौधों का। ये F1 से प्राप्त पौधे हैं, ये यहाँ पे इसको हम F2 पीढ़ी मानेंगे, यहाँ पे ये F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। इसका संकरण अगर अपन अप्रभावी गुण वाले पौधों से करवाते हैं, तो इसके लिए अप्रभावी गुण वाले अपन यहाँ पौधे लेंगे, ये इनके दोनों के एलिमेंट्स को अलग अलग कर लिया, ये चारों एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, इनके बीच में संकरण हुआ। अब यहाँ पे जो अपने को पौधे प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए हैं, 50% जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो अपने को
हाइब्रिड पौधे 50%, हाइब्रिड लंबे कैसे हैं, लंबे 50% हाइब्रिड लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 50% जो पौधे हैं अपने को बोने पौधे यानी कि ड्रो यानी कि बोने पौधे अपने को प्राप्त होते हैं। पचास प्रतिशत बोने पौधे, और ये बोने कैसे शुद्ध, एकदम प्योर ड्रॉप पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कि शुद्ध 50% बोने पौधे प्राप्त, 50% हाइब्रिड पौधे, 50% बोने। तो ये अनुपात अपना हो जाता है 1:1। तो ये हो गया प्रतापी पूर्वज संकरण के बारे में। दो प्रकार से हुआ प्रतापी पूर्वज संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण कैपिटल T से करवा दिया। फिर यहाँ पे भी F1 पीढ़ी का जो संकरण है स्मॉल टी से करवाया। इससे अपने को 50% हाइब्रिड प्राप्त हुए, 50% शुद्ध बोने पौधे प्राप्त हुए। इसमें अपने को 50% शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए, इसमें 50% हाइब्रिड लंबे पौधे प्राप्त हुए। यह हाइब्रिड के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी का मिक्स होना आवश्यक है। तो ये हो गया आपका 5वें प्रकार का प्रतापी अथवा पूर्वज संकरण। अब आता है लास्ट अपना 6ठे प्रकार का संकरण, जिसको कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम का संकरण शॉर्ट में अपन इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि इसमें ये जैसे दो प्रकार के ये पादप हैं, लंबे पौधे और बोने पौधे। इस पादप ए को, इनको अपन ने दो पार्ट में बांट दिया कि एक तो पादप पार्ट ए हो गया इसी का, देखिए इसको हटा देते हैं, ये इसको पार्ट ए मान लिया, इसको पार्ट बी मान लिया। दो प्रकार के पौधे, इसमें ये मादा और इसको नर युग्मक माना है कि पार्ट ए को पहली बार अपन ने नर पादप तथा पार्ट बी को अपन ने मादा के रूप में प्रकट किया। इसको पहली बार में हमने नर के रूप में प्रकट किया, इसको मादा के रूप में। जबकि दूसरी बार में अपन क्या करेंगे कि इस वाले को मादा के रूप में प्रकट करेंगे और इसको नर के रूप में प्रकट करेंगे। तो इसकी क्या परिभाषा होती है कि पादप ए को एक बार नर के रूप में तथा पादप बी को मादा के रूप में प्रकट किया जाता है। दूसरी बार में ए को मादा तथा बी पादप को नर के रूप में प्रकट किया जाता है। इस प्रकार का जो संकरण होता है उसको व्युत्क्रम यानी कि व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। तो ये छठा प्रकार का अपना संकरण पूर्ण होता है। अब अपन संकरण के बाद जो अपना एक संकरण है, एक संकरण द्विसंकरण को थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में अपन चेकर बोर्ड के माध्यम से एक संकरण और द्विसंकरण की परिभाषा को समझेंगे।